जब कल अभय ने पहली बार प्रिया के सामने हामी भरी कि वो सचमुच फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो प्रिया हैरान रह गई। उससे लगा कि कहीं ये फालतू कुमार जिस लड़की से प्यार करने के बारे में बोल रहा है, वो लड़की मैं ही तो नहीं हूं। पर इस बात को प्रूव करने के लिए उसके पास कोई एविडेंस नहीं था, तो उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। पर क्या ये ख्याल इतनी आसानी से वो अपने दिमाग से निकाल सकती थी? यार, ये कल रात से मेरे दिमाग में सिर्फ अभय की फ्लर्टिंग वाले मैसेजेस ही क्यों घूम रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये फालतू कुमार अब मुझसे आखिर चाहता ही क्या है। अभी कुछ टाइम पहले इसकी गर्लफ्रेंड तो कोई और थी, उसके बाद उससे ब्रेकअप करके इसने ये कहा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, एंड एट लास्ट अब ये फ्लर्ट तो मुझसे कर रहा है, जिसे ये फेस टू फेस आज तक कभी मिला भी नहीं, और जान पहचान तो दूर की बात है। ये भी कोई बात होती है क्या? ऐसा लगता है कि एक एक करके दुनिया की सारी लड़कियों से बातें करने का ठेका बस इसी ने लिया हुआ है। पर ये मुझसे ऐसी बातें आखिर करता क्यों है? वैसे तो मैं इसको अपना फ्रेंड भी नहीं मानती हूँ और इसकी लगातार बेइज्जती भी करती रहती हूँ, तो मैं तो इससे पक्का पसंद नहीं आने वाली। फिर क्यों ये मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता है? हाँ, ये ना पक्का जिस लड़की को प्यार करता है ना, उस लड़की से ऐसी बातें करने की प्रैक्टिस ये मुझ पर कर रहा होगा। लेकिन मैं भी इसके जाल में फंसने वालों में से नहीं हूँ। भला ये भी कोई बात हुई? मैं भी क्या कोई चीज हूँ जिसे ये कभी भी किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए अपनी जेब से निकाल लेगा? दैट्स नॉट फेयर। हाँ, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ना मैं कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हूँ इस बारे में। क्या पता ये हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ मजाक ही करने की कोशिश कर रहा हो। अभी तक मैं इसे इतना तो जान चुकी हूँ कि इसके नेचर में ही है लोगों की टांग खींचना। बस फिर क्या, ये ऐसे फ्लर्ट करने में सीरियस ना हो और मेरी भी सिर्फ टांग ही खींच रहा हो। खैर, अब जो भी है और जैसा भी है, ये फालतू कुमार, इससे बात करके आजकल मुझे अच्छा फील होने लगा है, एकदम चिल और रिलैक्स। अब यही तो है जिसके साथ लो नोटिफिकेशन आ गया, यानी फालतू कुमार का 11:11 वाला मैसेज आ ही गया। लेकिन आजकल इसे हो क्या गया है जो सिर्फ ये एक ही मैसेज भेज रहा है? हाँ, लगता है कुछ ज्यादा ही दिल तोड़वा लिया है इसने अपनी गर्लफ्रेंड से। देखो तो जरा क्या बोल रहा है आज। नया दिन और हर दिन के साथ नए नए इसके जोक्स। हाय हाय हाय, ये हाय कैसा खाली सा लग रहा है। इससे बेटर तो ये मैसेज भेजने की फॉर्मेलिटी ना ही करता। ये छोटू सा जरा सा हाय भी क्यों ही भेज रहा है ये? इससे बेटर ना ही भेजे सच में। वैसे कुछ हुआ है क्या? मैंने कल इससे ज्यादा कुछ कहा भी नहीं और डांटा भी नहीं। जितना नॉर्मली बोलती हूँ कल भी उतना ही बोला था। फिर क्यों मुंह बनाया हुआ है जनाब ने? मैं भी क्या ही कर रही हूँ, जब ये सामने बैठा है तो सीधा सा इससे पूछ ही लेती हूँ ना। अपने साथ क्यों ये क्वेश्चन एंड आंसर का राउंड खेल रही हूँ? रुको, अब भी मैसेज टाइप करती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें आज? वैसे तो हर दिन बेकार के मैसेजेस से मेरा फोन भर देते हो, आज फिर क्यों ये सीधा सा हाई भेजा है? मूड ठीक नहीं है तुम्हारा या फिर आज कोई स्पेशल नाराजगी है मुझसे? बताओ बताओ। सेंड। ये मुझे क्या हो गया है? इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो सकती हूँ? अभी तक तो मुझे ये क्या बोलता था इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता था, और आज मैं इसे मैसेज करके सामने से पूछ रही हूँ कि इसका मूड खराब है या फिर नहीं। क्या करूँ? लेकिन अब तो मैसेज भी कर ही दिया, वापस से डिलीट भी तो नहीं कर सकती। क्या पता सचमुच उदास हो बेचारा, पता तो चल ही जाएगा रिप्लाई आते ही। कर गई मेरी ट्रिक काम। फंस गई तुम दोबारा मेरे जाल में। मैं आज सुबह ऑफिस में बैठकर यही सोच रहा था कि हमेशा मैं ही तुम्हें लंबे लंबे मैसेजेस लिखता रहता हूँ, कभी तुम मुझे क्यों मैसेज नहीं करती? क्या तुम्हें फर्क भी पड़ता है कि नहीं कि मैं एक्चुअल में क्या फील कर रहा हूँ? बस यही सोचकर मैंने ठान लिया कि आज तो तुम्हें ना सिर्फ एक सादा सा सिंपल सा हाय लिखकर भेजूंगा, और फिर देखता हूँ कि तुम नोट भी करती हो या फिर तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। बस फिर क्या, जवाब तो तुम्हारे सामने है प्रिया। मेरा हाय देखते ही तुमने कैसे नोटिस कर लिया कि मेरा मूड खराब हो सकता है। कम से कम अब तो मान लो यू केयर फॉर मी। केयर करने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना हो जाता है। बोलो ना प्लीज, जैसे मैं तुम्हारा दिन अच्छा करता रहता हूँ ना हमेशा, आज तुम मेरा भी दिन अच्छा कर दो। बोलो ना।
लो भाई, जिस बात का डर था ना वही हुआ। कोई मूड वूड खराब नहीं है इसका। यहाँ पर भी इसने कोई ना कोई प्रैंक छुपा कर रखा हुआ है हमेशा की तरह। मुझे ना इस पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। जो करना है करे। अब मैं इसे रिप्लाई नहीं कर रही। ये क्या बदतमीजी है भला? मतलब जरा सा कुछ नोटिस कर लो और थोड़ा सा हालचाल क्यों ना पूछ लो, ये तो सीधा कह की बातें करने लगता है। फालतू कुमार कहीं का। भाड़ में जाए अब। मैंने तो अब पर्सनल कुछ पूछना ही नहीं है। इतनी शर्म आ रही है मुझे कि मैंने क्यों ही पूछा इसे। अरे अब ऐसे सीन जोन मत करना शुरू कर दो यार फिर से। मुझे तो लगा था कि अब हम इस सीन करके छोड़ देने की स्टेज से आगे बढ़ चुके हैं। पूरा 1-1.5 महीना हो गया है हमारी फ्रेंडशिप को। अब तो ऐसे मत करो। और अब ये कहकर रिप्लाई मत करना कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं और सिर्फ तुम ही मुझे अपना फ्रेंड समझते हो। ऑब्वियसली हम फ्रेंड्स ही हैं, क्योंकि अगर नहीं होते ना तो तुम कब का मुझसे बात करना छोड़ चुकी होती और अपनी प्रॉब्लम्स ऐसे मेरे साथ शेयर नहीं करती। हम फ्रेंड्स तो हैं, इंटरनेट पर ही सही। मेरे लिए यही बहुत है। अब तो प्लीज रिप्लाई कर दो ना। हाँ ठीक है, अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और आज के बाद ना ऐसे फालतू के प्रैंक्स मत किया करो, वरना मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी कि कब तुम्हारा मूड सच में खराब है और कब तुम ये सब सिर्फ अटेंशन के लिए कर रहे हो। वैसे तुम्हारा ये हाई सिर्फ प्रैंक ही था या सचमुच तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? जस्ट आस्किंग, बताना है तो बता दो। मुझे इससे कभी कभी थोड़ी चिढ़ तो मचती है, लेकिन इसकी फ्रेंडशिप वाली बात सच ही है शायद, क्योंकि मैं इसका मैसेज आने का अब थोड़ा थोड़ा वेट करने लगी हूँ। क्योंकि इसकी फ्रेंडशिप से क्या ही नुकसान होगा मेरा। फेसबुक पर ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। जब मन करेगा तब बात नहीं करूँगी और बाय बोल दूंगी। और क्या, ये कौन सी लाइफ लॉन्ग चलने वाली फ्रेंडशिप है। अब तुम इतना पूछ रही हो तो हाँ, मेरा सचमुच में मूड थोड़ा सा ऑफ चल रहा है आज। काफी थका हुआ था, लेकिन अब तुम्हारा मैसेज आ गया ना तो सब कुछ ठीक ही समझो। ये कैसी बेकार सी सेंसलेस बात है। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने फिर से कुछ कर दिया क्या जो तुम्हारा मूड ऑफ हो गया? सीधा तो पूछ नहीं सकती कि अब इसका रिलेशनशिप सचमुच टूट गया है या फिर पिछली बार की तरह दोबारा पैचअप हो गया, क्योंकि अगर पूछा तो फिर से ये कैर कैर का गाना गाएगा, इसलिए ऐसे ही पूछ लिया। अब प्रिया, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है अब, या फिर उसे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड कहकर बुलाओ, वरना कुछ भी मत बुलाओ। मैंने तुम्हें बताया तो था ना कि मैं किसी और से प्यार करता हूं, तो फिर अब उसे मेरी गर्लफ्रेंड बुलाने का क्या मतलब बनता है? अरे शांत हो जाओ भाई, इतना गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी और गलती से गर्लफ्रेंड के आगे एक्स लगाना रह ही गया। अब इतनी छोटी सी बात पर कोई ऐसे भी गुस्सा होता है क्या? मान लिया मैंने कि तुम सचमुच किसी और से प्यार करते हो, बस। तुम्हारे मानने से क्या होता है? उस लड़की को भी तो मानना होगा ना जिससे मैं प्यार करता हूँ। हाँ, वो भी मान ही लेगी, लेकिन कम से कम तुमने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया भी है क्या? मैं उसे सही टाइम आने पर खुद ब खुद बता दूंगा। इस बार ज्यादा लेट नहीं होने दूंगा। चलो अच्छा है, तुम्हें जो भी सही लगे। अब मूड ऑफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखा, मैं तो ऐसे ही फालतू की टेंशन लेने में लग पड़ी थी कि ये कहीं मुझे ही पसंद ना करने लगा है। इसने किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात की है, जिससे साफ क्लियर हो जाता है कि इसकी लाइफ में मैं नहीं कोई और लड़की भी है। सुनकर थोड़ी सी हैरानी तो हो रही है, क्योंकि फ्लर्ट तो ये दिन भर मुझसे ही करता रहता है। लेकिन अच्छा ही है ना, मेरा कुछ टाइम बाद पीछा छूट ही जाएगा जब इसकी लाइफ में वो लड़की आ जाएगी। खैर, बाकी की चीजें खुद ही संभाले, अब मुझे क्या। वैसे इस मामले में मेरा ऑफिस का फ्रेंड मेरी बहुत ही तारीफ करता है। वही वाला फ्रेंड जिसके कहने पर मैंने तुम्हारी वेब सीरीज और नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसका मेंशन उस दिन मैंने अपनी कहानी में किया था। वो मुझे कहता है कि अभय, तू बहुत ही ज्यादा पेशेंट है। अभी तक मैं होता ना तो मैं तो कब का गिव अप कर चुका होता। मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया हुआ है ना कि तुम दिन में कितनी बार मुझे सीन करके छोड़ देती हो। तभी वो बोल रहा है कि तेरी भी हिम्मत है जो प्रिया जी का इतना एटीट्यूड सहता है। फिर मैं भी उसको रिप्लाई कर देता हूँ कि प्रिया जी के लिए तो मैं जितना टाइम कहो उतना वेट कर लूँ, 1-2 मिनट तो कुछ भी नहीं है। सही है ना? कितने चीजी डायलॉग्स मारते हो यार तुम। और कब छोड़ा मैंने तुम्हें सीन पर? आजकल तो ऑलमोस्ट हर मैसेज का ही रिप्लाई कर देती हूँ। तुमने अभी असली एटीट्यूड देखा ही कहाँ है। ये तो कुछ भी नहीं है बच्चों। अरे मुझे तो लगा था कि आप ब्लश करेंगी और शर्मा जाएंगी। आप तो सीरियस ही हो गई।
ब्लश करूँगी। माई फुट। अब जाओ सोने दो, मुझे बहुत ही नींद आई है। बाय। हाँ हाँ सो जाइए, आपको आपकी ब्यूटी स्लीप भी तो चाहिए होती है ना। बाय, गुड नाइट। कुछ दिनों से प्रिया को लगने लगा था कि वो फालतू कुमार यानी अभय को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, क्योंकि अब वो कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई के टाइम पर भी अभय के मैसेज के बारे में सोचती रहती थी। और हद तो तब हो गई जब वो आज सुबह लाइब्रेरी में अपने सब्जेक्ट की बुक पढ़ रही थी कि तभी अचानक उसे अभय का एक जोक याद आया और उसकी हंसी छूट गई। इस पर उसके साथ बैठी उसकी फ्रेंड आयशा ने तो उसे पागल ही समझ लिया, लेकिन कोई समझे तो समझे। रात को प्रिया एक बार फिर से ब्लैंकेट में लिपटी हुई उस फालतू कुमार के मैसेज का वेट कर रही थी। ये क्या कर रही है प्रिया तू? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तू क्यों इस फालतू कुमार के मैसेजेस का पिछले 10 मिनट से इंतजार कर रही है? तुझे तो पता है ना कि वो एग्जैक्टली 11:11 पर ही तुझे फेसबुक पर कांटेक्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर उसका मैसेज नहीं भी आता है तो तू क्यों इतना सोच रही है? आज से पहले तो तुझे रत्ते भर का फर्क नहीं पड़ता था कि वो भाड़ में जाए या फिर कहीं और, लेकिन अब ये दिन भी देखने पड़ गए जहाँ पे तू बेवकूफों की तरह उसके मैसेजेस का वेट कर रही है। लगता है इसकी प्यार भरी बातें, लगातार फ्लर्ट करना और इसकी वही घिसे पिटे जोक्स आजकल तेरे दिमाग में कुछ ज्यादा ही चढ़ गए हैं। इसको अपने दिमाग से उतारने के लिए या तो अब इसे इग्नोर करना होगा या तो इससे बातें थोड़ी कम करनी पड़ेगी, और फिर लास्ट ऑप्शन तो सिर्फ इसको सीन जोन करके छोड़ने का ही बचता है। वैसे सीन जोन वाला ऑप्शन ही सबसे बेस्ट लगता है। इसके मैसेजेस पढ़ लूंगी ना तो ये भी पता चल जाएगा कि आखिर ये चाहता क्या है, बट अगर रिप्लाई नहीं करूंगी तो ये चुपचाप कुछ कर भी नहीं पाएगा। अब अगर रिप्लाई नहीं करूंगी तो मेरे साथ जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता है ये। अब फेसबुक से निकलकर मेरे घर थोड़ी ना उठ कर आ जाएगा ये। यही सही लगता है मुझे। अपने दिमाग पर से इसका इफेक्ट अब हटाने के लिए मुझे इस फालतू कुमार से अब दूर रहना चाहिए। कुछ टाइम बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा और इसी बहाने मैं वापस से अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी देने लग जाऊंगी। आजकल इसी से बातें करते करते पूरी रात निकल जाती है और रात की पढ़ाई भी छूट जाती है। साथ ही साथ सुबह लेट उठने की वजह से भी कॉलेज में नींद की झपकियां लेती रहती हूँ। अब ना लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। लेकिन इतनी आसानी से आज रिप्लाई नहीं मिलने वाला तुम्हें बच्चों। सिर्फ तुम्हें मैसेजेस पढ़कर मैं तुम्हें सीन जोन पर छोड़ने वाली हूँ और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो तो सही आज क्या कह रहा है ये। गुड इवनिंग प्रिया, आपका अभय दोबारा आपके साथ बातें करने के लिए एग्जैक्ट 11:11 पर आ गया है और कल की तरह आज कोई प्रैंक लेकर नहीं आया है और कोई सीधा साधा हाई भी नहीं लाया है। आज तो मैं आया हूँ पूरे जोश के साथ, क्योंकि मेरे पास आपसे बात करने के लिए आज बहुत ही कम टाइम है, इसीलिए मैं हर मिनट का बहुत ही अच्छे तरीके से मजा उठाना चाहता हूँ। कहाँ हैं भाई आप? कहीं दिखाई या फिर सुनाई नहीं दे रही? ये कैसी बेकार सी बातें कर रहा है ये। इंटरनेट पे मैं क्या इसे खाक दिखाई या फिर सुनाई दूंगी? अगर मैं इससे सचमुच बात नहीं कर रही होती और मैंने इसे सीन जोन पर नहीं छोड़ने का प्लान किया होता ना, तो मैं पक्का इसको इस जोक पर टोकती। छोड़ ना प्रिया, तू भी क्या इसको मैसेजेस करने के बहाने ढूंढ रही है। आराम से मैसेजेस पढ़ और उनके मजे उठा। इतना सीरियस होना छोड़ दे अब फालतू कुमार की बातों पर। हाँ, ये तेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस थोड़ी ना रखता है। इसको सिर्फ एक फेसबुक पर मिले स्ट्रेंजर की तरह ही ट्रीट कर। कहने दे जो भी कह रहा है। ये क्या प्रिया, मैंने कल ही आपसे उस बारे में कंप्लेंट की थी कि अब तो हमें साथ में बातें करते हुए पूरा 1.5 महीना हो गया है। अब तो ये सीन जोन पर छोड़ देने की आदत को साइड में उठाकर रख दो। आपको ये एकदम से ना जाने क्या हो जाता है। कल रात को तो मुझे बाय बोलते टाइम तो एकदम सही लग रही थी आप अपनी बातों से, और फिर मैंने आपको कुछ ऐसा वैसा कहा भी नहीं था जिससे आपका मूड ऑफ हो जाए। फिर क्यों आप मुझसे आज बात करने को रेडी नहीं है? ये कैसे मूड स्विंग्स होते हैं आपको? हाँ, अगर कुछ भी दिक्कत है तो बात कीजिए ना मुझसे, ऐसे इग्नोर करके क्या ही मिल जाएगा। मुझे परेशान देखकर मजा आता है ना आपको? हाँ, तभी तो बार बार ऐसे मेरे बेचारे दिल के साथ खेलती रहती हैं आप। छोड़िए, अब आप इतना कहने पर भी रिप्लाई नहीं कर रही है ना, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। वेट, अब बस देखते जाइए आप। हाँ, धमकी किसको दे रहा है ये बंदा? पहली बात तो ये कि मेरा इंटरनेट पे ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। फोन से थोड़ी ना बाहर निकल के आ जाएगा।
और दूसरी बात तो ये कि मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता कि मैं क्या चीज हूँ। 2 मिनट में छुट्टी कर दूंगी इसकी। जो ये इतना बन रहा है ना मेरे सामने, 1 सेकंड में सारी की सारी होशियारी धरी रह जाएगी इसकी। देखो तो सही कि क्या करता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी सारी नोटिफिकेशंस किस चीज की आ रही है? इसने तो मुझे मैसेजेस नहीं भेजे, तो फिर ये, ओहो, ये कहाँ से? अच्छा, तो ये फालतू कुमार मेरी सारी फोटोज पुरानी वाली जानबूझकर लाइक कर रहा है ताकि मेरे पास नए नोटिफिकेशंस आते रहे और मेरा ध्यान इस पर बिल्कुल भी ना हटे। ये मैसेजेस के साउंड्स भी ना इसी की तरह इतने इरिटेटिंग लग रहे हैं। लगता है अब इसको बंद कराने के लिए मुझे इस फालतू कुमार की मैसेजेस का रिप्लाई करना ही होगा। न जाने कहाँ फंस गई अब मैं। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था। ये भी ना, लिखती हूँ मैसेज। अरे बाबा, मैं बस 2 मिनट के लिए गायब क्या हो गई? तुम तो पागल ही हो गए हो। ये क्या एक के बाद मेरी पुरानी फोटोज को लाइक किए जा रहे हो? हाँ, रुक जाओ, अब तो रुक जाओ। देखो मैं आ गई हूँ। बच्चे हो क्या जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर ऐसी बेकार की चीजें कर रहे हो? हाँ, बंद करो ये बेकार की हरकतें। जस्ट स्टॉप इट। किसी न किसी तरीके से आखिर मैं इससे हार ही गई। क्या लड़का है यार ये, हर चीज की एक से बढ़कर एक सोल्यूशन अपनी जेब में लिए घूमता है ये। तो फाइनली करा ही दिया आपने मुझे अपने दर्शन। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे स्पेशल अटेंशन लेने के तरीकों से कोई भी बच नहीं पाया है आज तक। जैसे मर्जी करके मैं आपको अपने चैट बॉक्स तक ले ही आया ना। अब जरा ये भी बताइए कि इतनी देर से कहाँ थी आप? मुझे आज जल्दी सोने जाना है, इस वजह से मेरे पास पहले से ज्यादा टाइम नहीं था आपसे बात करने का, और वो टाइम तो अब और भी कम रह गया है। अब हर चीज तुम्हें बताती फिरूंगी क्या मैं? हाँ, था भाई मुझे कोई काम, थी मैं बिजी। तुम ही बिजी नहीं हो इस दुनिया में, सिर्फ बाकी लोगों की भी पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ होती हैं करने को, ठीक है? और वैसे तुम्हें क्यों जल्दी सोना है आज? वैसे तो पूरी रात जागकर मुझे मैसेजेस भेजते रहते हो और साथ ही साथ में मेरी नींद भी खराब करते हो। कल क्या ऐसा इंपॉर्टेंट काम है? अब मैं भी क्या तुम्हें हर चीज बताता फिरूंगा? है मुझे भी कोई काम, हूं मैं भी बिजी। वाह बेटा वाह, मेरी बिल्ली और मुझसे ही मियाओ। जाओ जाओ, मुझे वैसे भी नहीं जानना तुम्हारे कल के प्लान्स। ये तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए पूछ रही थी कि तुम्ही को बातें आगे बढ़ानी है तो कोई टॉपिक स्टार्ट कर दूं मैं। मत बताओ, मुझे क्या फर्क पड़ना है, मैं तो सो जाऊंगी। ये क्या बदतमीजी है भाई? हाँ, वैसे तो पूरा टाइम मेरा सर खाता रहता है कि मैं इससे कुछ पूछती नहीं हूँ, और जब मैं फाइनली इसकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे को एटीट्यूड दिखा रहा है। हाँ, जाए जाए अपना काम करे, अब मुझे कुछ नहीं जानना। अरे प्रिया मैडम, मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रहा था, जस्ट किडिंग। सच्ची, आप जब ऐसे छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती है ना तो और भी हसीन हो जाती हैं। मैं आपके बिना पूछे भी आपको बताने वाला था, लेकिन ये तो आपने पूछ लिया, इसीलिए मैंने आपकी जरा सी टांग भी खींच दी। वैसे मुझे आज इसीलिए जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि कल मेरे ऑफिस के सारे लोग साथ में कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं। वो होता है ना ऑफिस में एक अलग से दिन जब सारे एम्प्लॉयज बाहर घूमने को जाते हैं, जिनसे बाद में उनके काम करते टाइम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वही तो कल हम किसी फेमस सिटी गार्डन में जाने वाले हैं। एंड हालांकि मैं कल बहुत ही ज्यादा बोर होने वाला हूँ, ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी जाना तो होगा ही ना। आखिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ये, सिर्फ मुझे ही नहीं सारे एम्प्लॉयज का कल वहां पर प्रेजेंट होना कंपलसरी है। आखिर ये भी कोई बात हुई? ऑफिस की पिकनिक भी एक काम की तरह कराते हैं ये लोग। आप भी चलिए ना मेरे साथ प्लीज, मैं बोर भी नहीं होऊंगा और इस आउटिंग के बहाने हम पहली बार एक दूसरे से मिल भी लेंगे। चलिए ना प्लीज। अरे ऐसे कैसे चल लो? मैं वहां पे किसी को जानती हूँ और ना पहचानती हूँ। बेकार की डिमांड्स मत किया करो मेरे सामने। तुम्हारी ऑफिस की मीटिंग है तो तुम ही हैंडल करो। मेरी तो अभी कॉलेज जाकर एंजॉय करने की उम्र है, तो प्लीज मुझे नॉर्मल और फन कॉलेज पार्टीज में ही जाने दो। अपनी तरफ बोरिंग मत बना देना मुझे। यार ये फालतू कुमार हमारे मिलने को लेकर हर दिन सीरियस पे सीरियस होता जा रहा है। ऐसे कैसे मिल लूं मैं इससे? मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ। ये बेकार के बहाने क्या बना रही हैं? आप साफ साफ बोलिए ना कि आपको मुझसे पहली बार फेस टू फेस मिलने में शर्म आएगी। मुझे पता है कि अभी ये मैसेज पढ़ते पढ़ते भी आप ब्लश कर रही होंगी। अब आया ना मजा? जाओ ना यार तुम, कौन सा ब्लश कौन सी शर्म। तुम्हें तो सोना था ना, फिर जाओ। मैं कौन होती हूँ तुम्हें तुम्हारी ब्यूटी स्लीप से डिस्टर्ब करने वाली। ऐसा करती हूँ इस मैसेज के बाद ना मैं तुम्हारे सारे मैसेजेस सीन भी करना छोड़ देती हूँ।
कि तुम आज आराम से सो पाओ बिना डिस्ट्रैक्शंस के। ठीक है ना, बाय, सो जाओ और अब मुझे भी सोने दो। कल प्रिया ने अभय को जल्दी बाय बोल दिया था, लेकिन जब उसने अपना फोन बंद करके साइड टेबल पर रखा तब पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो अभय के साथ थोड़ी ज्यादा ही रूड हो गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ जब प्रिया को अभय से थोड़ी सी और बातें करने का मन हो, पर कल का दिन कुछ और ही था। खुद का अभय की ओर बढ़ता झुकाव देखकर अब प्रिया को हल्का हल्का डर सा लगने लगा था कि कभी वो अभय को अपना दोस्त तक मानने से इनकार कर रही थी, लेकिन आज वो लाइब्रेरी में बैठी उसी के बारे में सोची जा रही है। कल पूरी रात तो वो फालतू कुमार मेरे दिमाग में जलेबी की तरह घूमे जा रहा था, पर मुझे लगा था कि मैं सुबह तक उसके बारे में भूल ही जाऊंगी। लेकिन ये है कि मेरे थॉट से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कल थोड़ी ज्यादा रूड हो गई थी क्या फालतू कुमार के साथ। कल तो उसने मुझे कुछ कहा भी नहीं, फिर भी मैं इतना इरिटेट होकर उसका चैट बॉक्स बंद करके बैठ गई। और तो और उसे बाय तक बोलने का टाइम नहीं दिया और ना ही उसकी गुड नाइट मैसेजेस पढ़े। लेकिन मैं तो हर दिन ऐसा ही करती हूँ ना उसके साथ, फिर आज क्यों मुझे अंदर ही अंदर इतना बुरा फील हो रहा है। पता नहीं, एक अजीब सी गिल्टी फीलिंग आ रही है, जैसे मनी मन बेचारे को मैंने बहुत सैड कर दिया हो बिना बात के। ओहो, तू भी ना प्रिया, ये क्या भय भय लगा रखा है। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आखिर जाएगा तो जाएगा भी कहाँ वो। लौट कर तो मेरे ही पास आना है उसको एग्जैक्टली 11:11 पर। एग्जाम्स आने वाले हैं, अब कम से कम लाइब्रेरी में बैठकर तो पढ़ ले और बस रात तक कैसे भी करके उसे दिमाग से निकालने की कोशिश कर। रात के टाइम ही उसका मैसेज आएगा वैसे भी, तो जितनी मर्जी बात करनी है उससे कर लियो। लेकिन मुझे ये भी याद रखना होगा कि मैं उसको अपने मन पर ज्यादा हावी ना होने दूं। एक फेसबुक के स्ट्रेंजर के बारे में सोच सोच कर अपना खून क्यों जला रही हूँ मैं। हाँ चलो, अब ये बुक, ये कौन मैसेज कर रहा है मुझे इस टाइम पर। मेरे सारे फ्रेंड्स तो मेरे सामने वाले टेबल पर बैठे हैं और बुक्स पढ़ रहे हैं, और घर से तो मुझे एज सच कभी कोई मैसेज नहीं आया। जरा चेक करके देखती हूँ, ऐसे लाइन से मुझे कौन मैसेज करके डिस्टर्ब करना चाह रहा है। ओह, फालतू कुमार का मैसेज। ये तो सचमुच जादू ही हो गया। आज तक इसने कभी भी मुझे रात के 11 बजे के अलावा और कभी मैसेज ही नहीं किया, लेकिन अब मैं जैसे ही इसे मिस करने लगी और इससे बात करने का मन हुआ तो ये मेरी चैट बॉक्स में अचानक से प्रकट हो गया। लग तो बढ़िया है मेरा। क्या पता आज इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट भी मांग लेती भगवान को तो वो भी पूरा कर देते। चलो अब देखो तो सही क्या बोल रहे हैं जनाब। हाय प्रिया, आई नो कि अभी रात के 11:11 नहीं बज रहे हैं, लेकिन प्लीज एज्यूम कर लो कि हमारी हर रोज के टाइम पर ही मैंने तुम्हें मैसेज किया है। एंड एक और चीज, प्लीज रिप्लाई भी कर देना, मेरा आपसे बात करने का कुछ ज्यादा ही मन कर रहा है। वैसे मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जो मांग रहा हूँ वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर जब मैं तुम्हें रात को मैसेज करता हूँ ना तब भी तुम कभी कभी रिप्लाई करती हो। अब तो तुम वैसे भी कॉलेज में बैठी होगी, अब तो रिप्लाई आना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपसे फ्रेंडशिप करके तो हम बहुत ही फंस गए प्रिया जी। चलो आज तुम्हारे दिल की विश पूरी करके मैं तो तुम्हें अपने रिप्लाई के साथ सरप्राइज कर ही देती हूँ। सरप्राइज, ये रही मैं। और बार बार ये क्या बोलते रहते हो कि मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं करती। अब तो हर रात मैं तुम्हें टाइम से मैसेज भी तो भेज देती हूँ, अब इससे ज्यादा क्या चाहते हो तुम मुझसे। चलो कम से कम ये जानकर मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा कल रूडली उससे ऐसे चैट बॉक्स पर चिढ़कर चले जाना इसके नोटिस में नहीं आया और इसे बुरा भी नहीं लगा। वैसे अगर लगा भी हो तो मुझे क्या। हाँ, अब इसकी फीलिंग्स बचा कर रखने का ठेका मैंने थोड़ी ले रखा है, इतनी क्या टेंशन ले रही हूँ मैं। हाँ यार तुम अब बुरा मानकर मत बैठ जाना, मैं तो बस ऐसी तुम्हारी थोड़ी सी टांग खींचने के लिए ये सब बोल देता हूँ कि चलो गुस्से में ही सही तुम ये पढ़कर कुछ तो रिप्लाई करोगी। अच्छा अब ये बताओ तुम बिजी तो नहीं हो ना। आई मीन मैं जानता हूँ कि आज वर्किंग डे है और हर किसी के काम पर आज पिकनिक वाला डे नहीं होता है, तो सब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। और ये भी पता है मुझे कि आज तुम्हारा कॉलेज है और अभी शायद तुम्हारे लेक्चर्स भी बचे होंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ दोपहरी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कहीं मैं तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना, कहीं बाद में तुम अपने फेल होने की जिम्मेदार मुझे तो नहीं ठहराओगी।
मैं तो बेगुनाह हूं भाई, मेरी कोई गलती नहीं है जज साहब। हा हा हा, वेरी फनी अभय खुराना। फेल हो मेरे दुश्मन, मैं तो अपने कोर्स की टॉपर हूँ, टॉपर। मैं किसी के भी चक्कर में आके फेल वेल नहीं होने वाली, और तुम्हारे चक्कर में आके तो बिल्कुल भी नहीं। अगर अभी मेरी क्लास चल रही होती ना तो मैं तुम्हें रिप्लाई तो छोड़ो, तुम्हारा मैसेज सीन जोन तक नहीं करती। लेकिन अब जब मैंने तुम्हें सामने से मैसेज किया है तो ये समझ जाओ कि मेरा कोई लेक्चर कैंसिल हो गया है और इस टाइम पर मैं एकदम खाली बैठी हूँ। वैसे तुम भी तो अपने ऑफिस की कोई पिकनिक मनाने के लिए किसी गार्डन वार्डन में जाने वाले थे ना, तो जाओ, कभी अपने एज के लोगों के साथ भी हैंग आउट कर लिया करो। वो जो तुम्हारा दोस्त था ना ऑफिस में, जिसके साथ तुम पहले मेरी बातें किया करते थे, उसी के साथ जाके बातें करो ना। अब कभी मेरा भी पीछा छोड़ दिया करो। देखा जाए तो मैं भी खाली नहीं बैठी हूँ, लाइब्रेरी में बैठकर अपने कोर्स की बुक्स पढ़ रही हूँ। लेकिन आज मेरा इससे बात करने का मन कर रहा है, तो चलो 20 मिनट तक तो ब्रेक ले ही सकती हूँ स्टडीज से। पर ये सब बातें मैं उसको नहीं बताने वाली, वरना तो ये 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। इसको तो यही दिखाऊंगी मैं कि इससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। यार ऐसा मत कहो तुम, एक तो तुमसे स्पेशली बात करने के लिए सैड में आया हूं मैं, और तुम्हें मेरी कोई वैल्यू तक नहीं है। जस्ट किडिंग यार, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। मैं ना अपने ऑफिस में सबसे छोटा हूं, क्योंकि कॉलेज से निकलते ही मेरी यहाँ पर जॉब लग गई थी, और फिर यहाँ सारे के सारे लोग मुझसे बड़े ही हैं। और जिस ऑफिस के फ्रेंड की मैंने बात की थी ना तुम्हारे सामने, वो तक मुझसे 4 साल सीनियर है। इसीलिए जब हम लोग बाहर आए हुए हैं ना, तो हर कोई अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ बिजी हुआ पड़ा है। बस मैं ही हूँ जो अकेला फील कर रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को मैसेज ही कर दूं। बस तुम ही हो जिसकी कंपनी में मैं कभी बोर नहीं हो सकता। तो बस फिर क्या, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें मैसेज भी कर दिया, और अच्छी बात यह है कि तुम्हारा 1 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई भी आ गया। काफी लकी हो तुम जो लास्ट मोमेंट पे मेरा लेक्चर कैंसिल हो गया, वरना मैं अभी क्लास में बैठी होती और तुम पता नहीं किसी कोने में अकेले खड़े होके बाकी लोगों को घूर रहे होते। वैसे मुझे थोड़ी बहुत दया आने लगी है तुम पर, बेचारे अपनी बातों से ज्यादा साथ सुनाई दे रहे हो तुम। चलो थोड़ी सी अब सिंपैथी भी दे देती हूँ इसे। अगर अपने ऑफिस में सचमुच सबसे छोटा है ये, तो काफी सैड बात है ये तो। मैं तो ऐसी जगह पर काम करना इमेजिन भी नहीं कर सकती जहाँ पर मेरे एज ग्रुप का कोई बंदा ही ना हो। हिम्मत है फालतू कुमार की भी। हाँ, पहले तो सचमुच थोड़ा सा सैड फील कर रहा था मैं, लेकिन अब जो तुमसे बात हो गई है ना, तो हैप्पी हो गया हूँ मैं एकदम। आ गए ना अपनी बेकार की चीजी बातों पे वापस से तुम। पता नहीं ये मीठे मीठे डायलॉग्स कौन सी C ग्रेड बॉलीवुड फिल्म से उठाकर लेके आते हो तुम, और इस गलत फहमी में मेरे सामने बोल देते हो कि लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। जरा सा भाव क्या दे दो इस इंसान को, झट से चने के झाड़ पे चढ़ जाता है। ये भी कोई बात हुई? प्यार से बात कर लो तो पता नहीं क्या क्या नया एक्सपेक्ट करने लगता है ये मुझसे। ओह, ये कहकर तो तुमने मुझे मार ही डाला। अच्छा सुनो, मुझे ना यहाँ पे एक मार्केट दिखी है, और जब हर कोई अपने फ्रेंड्स या फिर लाइफ पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ खरीद रहा था, तो मैंने भी तुम्हारे लिए एक चीज ले ली है। रुको, तुम्हें फोटो भेजता हूँ, देखकर बताना कि कैसी लगी। ओके? ये क्या ले लिया है इसने मेरे लिए? एक छोटा सा टेडी बेयर वाला कीचेन जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। ये इतना कुछ क्यों कर रहा है मेरे लिए? आखिर अभी तो हम एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं और इसने मेरे लिए गिफ्ट्स भी लेना शुरू कर दिया। कितनी ज्यादा अजीब चीज है ये। अब क्या बोलूं मैं इससे कि मुझे कैसा लगा ये कीचेन। अरे प्रिया जी, कहाँ गायब हो गई आप? फोटो सीन तो कर लिया आपने, तो अब रिप्लाई भी दे दीजिए। इतने प्यार से स्पेशल ये टेडी वाला कीचेन मैंने ढूंढा है, और वहां पर ना वो एक्स्ट्रा पैसे लेकर उस पर नेम भी लिख रहे थे, तो मैंने स्पेशली आपका नेम भी लिखवा दिया है इस पर। अब जब हम पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे ना, तो मैं आपको ये गिफ्ट फेस टू फेस दूंगा। ऐसा कीजिए ना, इस गिफ्ट की तस्वीर अपने पास बचा कर रखिए। जब हम आमने सामने आएंगे ना और मैं आपको ये दूंगा ना, आप तभी इम्प्रेस होकर अच्छी अच्छी चीजें बोल देना। हैं? फेस टू फेस मिलेंगे? अच्छा, तो अब तुम्हारा मिलने का प्लान भी है मुझसे? मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, अकेले जहाँ जाना है चले जाना, आई डोंट केयर। ये क्या पागल लड़का है, एकदम से मिलने के लिए बुला रहा है मुझे, वो भी डायरेक्टली। हाँ, मैं नहीं जा रही किसी इंटरनेट के स्ट्रेंजर के साथ मिलने। भाड़ में जाइए। अब रिप्लाई नहीं कर रही मैं इसकी बातों का। कहाँ फंस गई मैं।
हाँ हाँ, डेट प्लान ही कर रखी है मैंने तो आपके साथ पूरी अपने दिमाग में। अब देख लेना, वो बहुत ही जल्द सच हो जाएगी। कहाँ चली गई आप? मैसेज पढ़ तो रही हैं तो रिप्लाई भी दे दीजिए। हाँ, लगता है कि डेट की बात सुनकर शर्मा गई। चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे बाद में बात करते हैं रात में। बाय प्रिया जी, गुड आफ्टरनून। अभी तक प्रिया को लग रहा था कि ये फट्टू कुमार उर्फ अभय का उसको फेसबुक पर ढूंढना और उसके साथ महीने भर से ऊपर ऐसे चैट्स करना ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। और क्या पता कुछ वक्त के बाद ये बातें, ये चैट्स खुद ब खुद बंद हो जाएं। लेकिन अब उसको ये केस थोड़ा बदलता हुआ सा लगा। जब आज दोपहर वो कॉलेज में थी तो उसके फट्टू कुमार ने उसके साथ डेट पर जाने की बात की। तो अब रात को रिया चिंता में अपना सर पकड़े बैठी थी कि आखिर ये मामला इतना सीरियस कैसे हो गया। पहले इस फालतू कुमार ने मुझे कहा था कि ये मुझे 11:11 पर ही रात को मैसेज करेगा, पर अब तो इसने मुझे दिन में भी मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। और अब एक दिन की थोड़ी ना बात होने वाली है ये। अब अगर इसने अलग टाइम पर मैसेज किया है आज, तो हर वक्त अब किसी भी टाइम उठकर आ जाएगा मेरे पास बात करने के लिए। वो तो बाई चांस मैं उस टाइम पे फ्री थी लेक्चर कैंसिल होने की वजह से। हर दिन थोड़ी ना मेरे पास इतना बेला टाइम होने वाला है कि मैं इसके साथ चैटिंग करती रहूं। हाँ, खैर मुझे क्या, इसका खुद का सर दर्द। मेरा तो जब मन करेगा मैं तब ही रिप्लाई करने वाली हूँ इसे। ये चाहे जितना मर्जी सीरियस क्यों ना हो हमारी फ्रेंडशिप को लेकर, मैं तो मिलने नहीं वाली हूँ इससे बिल्कुल भी। अरे ऐसे कैसे मैं किसी स्ट्रेंजर से मिलने चली जाऊं, और वो भी तब जब ना ही मैं उसके बारे में कुछ अच्छे से जानती हूँ। जब इसने कल मिलने का छोड़ो सीधा डेट की बात की ना, मेरा तो दिल ही मुंह में कूद के आ गया था। मुझे लगा कि अब तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा और मुझे कोई ना कोई ठोस जवाब इसे अब भी देना पड़ेगा। पर थैंक गॉड इसने बात ही बदल दी और मजाक करना शुरू कर दिया। चलो कहीं तो इसके मजाकी नेचर का फायदा तो हुआ। और ये क्या प्रिया, एक जगह पर तो ये कहती है कि तुझे उस फालतू कुमार से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोलता है क्या करता है, लेकिन अभी तो हाथ में अपना फोन लेके बैठी है कि अभी उसका मैसेज आएगा और अभी तू रीड करके फटाफट उसका रिप्लाई कर दे। उफ, कभी कभी मेरी हरकतें मुझे को समझ में नहीं आती है। अब हर दिन ऐसे थोड़ी। लो आ गए जनाब हर दिन की तरह। अभी दोपहर को ही तो हमारी बात हुई थी ना, तो मुझे लगा कि ये फालतू कुमार मुझे इतनी जल्दी दोबारा मैसेज नहीं करेगा, पर वाह इसकी स्पीड की भी तारीफ करनी पड़ेगी। चलो अच्छी बात है, मैं वैसे भी पढ़ कर बोर ही होने लगी थी, इसी से थोड़ा बात करके टाइम पास कर लेती हूँ। क्यों, क्या भेजा है आज उसने, लेट्स सी। हाय प्रिया, मेरी प्रिय, मैं जानता हूँ कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत सारे गप्पे मारे हैं, लेकिन अब मुझसे तुम्हारे बगैर एक पल भी रहा नहीं जाता। हो, कैसा लगा मेरा एक और फिल्मी डायलॉग? वैसे ये तो तुम मुझे दोपहर में आधी कन्वर्सेशन को ही बीच में छोड़कर ना जाने कहाँ गायब हो गई थी, वरना मैं तो तुम्हारे साथ ना जाने कितने घंटों तक लगातार बातें कर सकता हूँ। अब तो कम से कम अपने दर्शन करा दीजिए आप हमें। आपके लिखे हुए मैसेजेस पढ़ने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं। यार तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो ना, हर लाइन में इतना घी मक्खन लगा के बेचते हो ना, ऐसी बातें करते हो ना कि सामने वाला बंदा फिसल ही जाए। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल थोड़ा कुछ ज्यादा ही है, वरना कोई और लड़की होती ना अभी तक तुम्हारी झूठे फ्लर्ट करने के तरीकों में फंसी जाती। अब जब मेरे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं गायब भी हो जाऊंगी ना, तुम्हारी तरह वेली थोड़ी ना हो पूरे दिन फेसबुक पर ऑनलाइन बैठी रहूंगी। तुम तो आराम से बूढ़े लोगों की ऑफिस पिकनिक एंजॉय कर रहे थे साइड में खड़े होकर, मेरे पास तो 10 काम होते हैं ना करने के लिए। हाँ, हद है भाई इस बंदे की भी, कितनी ज्यादा इंक्वायरी करता है मुझसे हर बात की। सच बताऊं तो उस टाइम पे मेरी क्लास शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन जब इसने डेट का टॉपिक स्टार्ट कर दिया तो मुझे कुछ ना कुछ बहाना करके अब तो जाना ही था। क्या बोलती मैं इसे ऐसी बात पर, तो मैंने रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। एनीवे, वेल डन प्रिया। आज तो बच गए। बस यार ये दोबारा मिलने मिलाने की बातें ना छेड़े।
अरे अरे, इतना नाराज क्यों हो रही हैं आप मैडम? एक तो मैं आपके सामने हमेशा किसी जिनी की तरह प्रकट रहता हूँ, आपको जरा सी भी कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, हमेशा कंफर्टेबल फील कराता हूँ, और फिर उसके बाद ऐसे स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट भी तैयार रखता हूँ आपके लिए, जिस पर बड़ा बड़ा आपका नाम लिखा हो। भला कौन इंसान ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट देता है अपने फ्रेंड को, जिससे वो अभी तक मिला भी नहीं है? मतलब कुछ तो खास बात है मुझ में। अगर मैं होता ना आपकी जगह तो मैं तो खुद से शादी कर ही लेता, और वो भी एकदम झट से। तो बताइए, करें शादी? मैं तो बिल्कुल रेडी बैठा हूँ घोड़े पर, आप बस हाँ करके इशारा तो कीजिए। तुम और तुम्हारी फालतू बातों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। तुम थकते नहीं हो क्या ऐसी बातें कर करके? आज तो पिकनिक से भी लेट आए होगे ना, तो मुझे लगा था कि अभी तक तो तुम सो ही चुके होंगे, लेकिन तुम तो अभी भी फुल ऑफ एनर्जी हो। हाँ मतलब थैंक यू, तुमने मेरे लिए गिफ्ट लिया, बट अब और क्या कह सकती हो मैं उसके बारे में? ये गिफ्ट ना बहुत ही रोमांटिक सी चीज हो जाती है। अभी तक तो मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि मेरा फ्रेंड है या फिर नहीं, और ये तो सीधा मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट्स बनवाने लगा है। इस पर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि अगर तारीफ की तो 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा ये, और फिर मेरा सर खाएगा मिलने के लिए। तुम तारीफ की बात ही क्यों कर रही हो? मैंने तो तुमसे एक बार भी नहीं बोला कि मेरे गिफ्ट को कॉम्प्लीमेंट्स दो। मैं तो बस तुम्हें वो टेडी बियर वाला की चेन फेस टू फेस तुमसे मिलकर देना चाहता हूँ। आखिर अब हम फ्रेंड्स होने की खातिर एक दूसरे से मिल तो सकते ही है ना? 1 महीने से ऊपर हो गया है हमें बातें करते हुए। क्यों यार एक बात पूछो सीरियस होके, मतलब हम जब भी आपस में बातें करते हैं और तुम हमेशा मुझे अपना फ्रेंड बुलाते हो और हमारी फ्रेंडशिप के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहते रहते हो, बट मुझे ज़रा ये बताओ कि तुम सचमुच हम दोनों को फ्रेंड्स समझते हो? I mean, हमें सिर्फ 1 महीना हुआ है बातें करके, और हमारी बातें भी तो कैसी होती हैं, सिर्फ कुछ हंसी मजाक की जोक्स और बाकी और कुछ भी नहीं। आखिर मैं ऐसे कैसे किसी इंटरनेट पे मिले अजनबी को अपना फ्रेंड मान लूँ? हम एक दूसरे को ज़रा सा भी नहीं जानते और कभी एक दूसरे को फेस टू फेस देखा तक नहीं। अब तुम ही बताओ हम फ्रेंड्स कैसे हुए? और प्लीज़ अब इसमें ना मजाक और प्रैंक्स मत घुसा देना, मुझे एकदम सीरियस वाला आंसर चाहिए। आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। मुझे आज ये जवाब चाहिए कि क्यों हमें ये फ्रेंड्स मानता है, आखिर क्यों? हाँ, तो तुम्हें बस इसी बात का सवाल है ना कि जब हम एक दूसरे से एक बार भी मिले नहीं हैं तो मैं तुम्हें अपना फ्रेंड कैसे बुला रहा हूँ? तो इस बात को मैं अभी के अभी बदल देता हूँ। बताओ तुम कहाँ रहती हो? अपने घर का एड्रेस दो अभी के अभी। कहाँ रहती हो तुम? तुम्हारे फेसबुक के अकाउंट से मुझे इतना तो पता चल गया है कि हम सेम ही शहर में रहते हैं। अब बस अपना एग्जैक्ट एड्रेस दे दो और मैं तुमसे इसी वक्त मिलने आ रहा हूँ। फिर जब तुम मेरी शक्ल फाइनली फेस टू फेस देख लोगी ना तो मुझसे फ्रेंडशिप भी कर लेना, ठीक है? हैं? घर का एड्रेस? ऐसे कैसे मैं तुम्हें अपना घर का एड्रेस दे दूं? अजीब बातें करते हो यार तुम भी। मतलब तुम लिटरली कुछ भी हो सकते हो, चोर उचक्के या फिर मर्डरर या सीरियल किलर। ऐसे बिना जान पहचान के मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ? और तुम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमसे मिलने के लिए बाहर तक आऊंगी? वाह, बड़ी ही अजीब लड़के हो। कुछ भी नहीं मिल रहा तुम्हें? जाओ चुपचाप जाके सो जाओ। और ऊपर से रात के 11:30 बजे तुम्हारे दिमाग में घर से बाहर निकलने का थॉट आया भी कैसे? घर में मम्मी पापा नहीं है क्या कोई रोक टोक लगाने को? हाँ, ये कैसा सीरियस मजाक था भाई? आधी रात को मतलब मैं इसे अपने घर मिलने के लिए बुला लूं? पर अब वैसे देखा जाए तो ये मुझसे फेस टू फेस मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा है। अब सचमुच इस बात को किसी न किसी तरीके से बिठाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ऐसे किसी स्ट्रेंजर से नहीं मिलने वाली हूँ। अरे अब ये क्या बात हुई? ना तुम मुझे अपना फ्रेंड मान रही हो बिना मिले, और फिर जब मैं तुम्हें मिलने के लिए बुला रहा हूँ तब भी तुम मुझे ऐसे डांट रही हो। अब आप ही बता दीजिए कि आखिर ये बेचारा अभय करे तो करे क्या? हाँ, मैं तो कुछ भी करने को रेडी हूँ, आप जो भी कहें। मुझे बस आपसे बात करने से मतलब है। और ये कैसी वाइल्ड साइड इमेजिनेशन है तुम्हारी? मैं एक बेचारा शरीफ सा मासूम सा लड़का सीरियल किलर या फिर मर्डरर कैसे हो सकता हूँ भाई? हाँ, मैंने तो आज तक कभी एक मक्खी तक नहीं मारी है। क्या बढ़िया इमेजिनेशन है आपकी, बिल्कुल सही राइटर हैं आप। 2 मिनट में अब इस पर नॉवल भी लिख ही दीजिए। चलो लिख देती हूँ, वैसे स्टोरी भी अच्छी लग रही है। इंटरनेट पे मिला लड़का निकला खूनी। पर देखो अब मुझे क्या पता कि तुम कितने शरीफ हो और कितने मासूम हो। मैं तो ना ही तुमसे कभी मिली हूँ और ना ही तुम्हें पर्सनली जानती हूँ। मेरे लिए तो तुम स्ट्रेंजर ही हो। हाँ, तो अब आप ही बता दीजिए मैडम कि आपका माइंड चेंज करने के लिए अब मैं क्या करूं ऐसा जिससे आपको लगे कि मैं अच्छा और सेफ इंसान हूं, जिससे आप मेरे साथ डेट पर चल लें।
डेट पर चलना तो पॉसिबल ही नहीं है, और रही बात मिलने की तो वो फिर कभी सोचेंगे। अभी तुम ये कर सकते हो कि चुपचाप शांति से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। बहुत ही नींद आई है। अब फोन रख रही हूँ मैं, ताकि तुम्हारे मैसेजेस मुझे और भी डिस्टर्ब ना कर पाए। बाय। आप जो कहे रानी साहिबा, गुड नाइट, टाड़ा। धीरे धीरे प्रिया के मन में फालतू कुमार यानी अभय से मिलने की इच्छा जाग उठी थी। हालांकि अभय ने अपनी एक दो पिक्स फेसबुक गैलरी में डाली थी, पर उनमें प्रिया को उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था, और उसके मन में अभय को लेकर काफी सारे डाउट्स भी आ रहे थे। न जाने वो असल में कैसा लड़का है, कहां से बिलोंग करता है, और वो सच में इतना शरीफ और फन लविंग है भी, या ये सिर्फ ऑनलाइन लड़कियों को फंसाने के लिए उसका कोई तरीका है। यही सब सोचते सोचते प्रिया की घड़ी की सुई कब 11 से 11:30 पे पहुंच गई, और फिर 12 पे भी उसे पता ही नहीं चला। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अभी तक अभय का कोई मैसेज नहीं आया था। कहाँ मर गया ये फालतू कुमार? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये जरा सा भी लेट हुआ हो। उस दिन बस 20 मिनट की देरी करने पर इतना परेशान हो गया था ये, और आज पूरा 1 घंटा 30 मिनट लेट है ये। वेरी बैड। आखिर अब कहाँ गई इसकी पंक्चुअलिटी? वैसे तो हमेशा मुझे मैसेज करने की ताक पे बैठा रहता है, एकदम तैयार बैठा रहता है कि मैं इसे ऑनलाइन दिखूं और ये मेरा चैट बॉक्स मैसेजेस से भर दे। पर आज तो हद ही कर दी इस लड़के ने। फिर से गायब भी हो रखा है, एक बार भी ऑनलाइन नहीं आया। कल के बाद तो मुझे लग रहा था अंदर ही अंदर कि इसके मैसेजेस तो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब तो इसके पास किसी भी टाइम पर मैसेज भेजने का फ्रीडम आ गया है। लेकिन इसने तो मुझे पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। क्या करूं? मैं मैसेज करके पूछूं क्या कि सब कुछ ठीक है या नहीं, या फिर इसी के मैसेज का वेट करूं? समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं क्या करूं। और उससे भी ज्यादा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इससे बात करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हूँ। ठीक है भाई, नहीं किया होगा उसने एक दिन तुझे मैसेज, होगा किसी काम में बिजी, वैसे भी ऑफिस जाने वाला बंदा है वो। तेरी तरह कॉलेज लाइफ थोड़ी ना एंजॉय कर रहा है, कोई काम आ गया होगा। तू क्यों इतना टेंशन ले रही है उसकी? अब जरूरी थोड़ी ना है कि वो हर बार उसी टाइम पर स्पेशली सिर्फ तेरे लिए ऑनलाइन आए। बस मुझे ना इसी बात का थोड़ा डर था कि जैसे जैसे हमारी बातें बढ़ती जाएंगी ना, तो मुझे रूटीन में इससे चैट करने की आदत पड़ जाएगी, और फिर लड़के तो सारे होते ही एक जैसे हैं। कुछ टाइम बाद ये खुद ब खुद मुझसे बोर हो जाएगा और फिर मैसेजेस करना भी बंद कर देगा। लगता है अब वो टाइम आ चुका है। चल प्रिया बेटे, रेडी हो जा, फालतू कुमार को अब बाय बोलने का टाइम आ गया है। अगर इनको ऐसे ही करना होता तो पहले ही मैसेजेस। अब आया है इसका मैसेज। अब क्या फायदा, रात के 12:30 बज रहे हैं। मैं वैसे भी सोने वाली थी। क्या करूं? कर दूं रिप्लाई? चलो मैसेज खोलकर देख तो लूं क्या बोल रहा है, और आखिर रीजन क्या है इतनी लेट मैसेज भेजने का। अगर सब कुछ नॉर्मल लगा तो थोड़ी बहुत बात कर लूंगी। हाय प्रिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी मैं सामने से कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन मुझे इस लेट आने वाले मैसेज की लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए। उसके बिना तो मैं बिल्कुल भी मानने वाली नहीं हूँ। सिर्फ इसकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी कि मुझे कभी भी मैसेज कर देगा और कभी भी बिना बताए गायब हो जाएगा। थैंक गॉड कि आप जागी हुई हो। मुझे तो लगा था कि आप पक्का अभी तक सो चुकी होंगी, एंड हमारी आज की कन्वर्सेशन ऐसी रह जाएगी। आपका कॉलेज था ना सुबह, तो मुझे लगा कि आपके थक कर जल्दी सोने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे आज रात के, पर शुक्र है कि आप जाग रही हैं। आपसे बिना बात करे तो मुझे जरा सी भी नींद नहीं आती है। थैंक यू आपको भी प्रिया जी, आपने मेरा आज और कल का दोनों का दिन बेकार जाने से बचा लिया। और सबसे प्यारी बात पता है मुझे आपकी क्या लगी? कि आपने मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से किया है। कितना सही वर्ड बनाया है ना मैंने। मॉर्निंग प्लस नाइट इज इक्वल टू मोर नाइट। शाबाश अभय, वेरी गुड। बस अब इतना चीजी होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी और इतना ही लग रहा था ना मेरे मैसेजेस पढ़े बिना तुम्हारा दिन बेकार हो जाएगा, तो फिर क्यों आ रहे हो आप इतना लेट मुझसे बात करने?
मॉर्निंग जैसे वर्ड्स बनाने तो याद रहते हैं तुम्हें? इतना वेला टाइम तो है तुम्हारे पास। कभी घड़ी देखने का भी वक्त निकाल लो, टाइम देख लो जरा। इस टाइम तक ना लोग आधी नींद में होते और यहाँ तुम मुझे अब मैसेज भेज रहे हो। ये भी कोई तरीका होता है क्या? मैं इस पर ऐसे तो गुस्सा नहीं करना चाहती थी, पर इसकी जरूरत तो देखो। इतना लेट मैसेज भेजने के बावजूद भी ऐसे प्यार प्यार से बातें कर रहा है जैसे कि हर रोज बात करता हूँ। अरे मतलब कुछ तो बताए ना कि क्या हुआ, क्यों लेट हुआ। सीधा नॉर्मल थोड़ी ना हो जाते हैं ऐसे। बिल्कुल ही सीरियस नहीं है ये लड़का। आप ना रहने ही दीजिए प्रिया जी। अंदर ही अंदर मन में आप भी मेरे मैसेजेस का बेसब्री से वेट कर रही थी, तभी आप अभी तक जाग रही थी। क्योंकि जितना मैं आपको जान गया हूँ ना, उस हिसाब से तो आपको लेट तक जागने की आदत है ही नहीं। आप बहुत ही टाइम से सोने वाली बंदी हैं। लेकिन जो भी हो, मुझे ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि आपको सचमुच मेरी इतनी चिंता है। और अब तो ये भी कंफर्म हो गया है कि आप भी मुझसे बात करने के लिए इतनी ही एक्साइटेड रहती हैं जितना कि मैं आपसे बात करने के लिए रहता हूँ। अब इस बात को मना करके छुपाने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। और वैसे बात रही लेट मैसेज करने की, तो मैं क्या ही करता। वो ना आज क्या हुआ कि मुझे बॉस ने सुबह जल्दी मैसेज करके ऑफिस बुला लिया। किसी जरूरी अर्जेंट मीटिंग की तैयारी करनी थी और वो मीटिंग भी एकदम जल्दी जल्दी में तय हुई थी, तो मुझे पता भी नहीं था। और सुबह अपने नॉर्मल टाइम से 2 घंटा जल्दी उठना पड़ा। फिर अब रात को लेट आया काम करके, तो खाना खाने के बाद 10 बजे के अराउंड ना जाने कब और कैसे आंख लग गई, पता ही नहीं चला। झट से नींद आने की वजह से अलार्म भी नहीं लगा पाया और सीधा अभी उठा। बस फिर क्या, उठते ही मैंने टाइम देखा और सच बताऊं तो दिमाग में सबसे पहले और कुछ नहीं बल्कि आपका ही ख्याल आया। फिर तो आप जानती हैं कि फोन उठाकर आपको मैसेज भेज दिया एंड ऑल। तो ये रहा आपके सारे सवालों का डिटेल में जवाब दे दिया है। अब लंबा चौड़ा सा एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन। अब तो नॉर्मल होकर बात कर लीजिए मुझसे प्रिया जी, फिर लेट हो जाएंगे तो आप सोने की बात भी करने लग जाएंगी। उसके पहले कुछ तो टॉपिक छेड़ दीजिए। तुम्हें एंटरटेन करने के लिए अब मैं तुम्हारे सामने गाने गाऊं? हो, कितनी रूड हैं आप। मैं बेचारा आपका आशिक ये टूटा हुआ दिल लेकर कहाँ जाऊंगा। आखिर इतने भी अत्याचार ना कीजिए मुझ पर मेरी प्रेमिका। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि यार तुम कितनी सारी मूवीज देखते हो? पूरा दिन पिक्चर देखते देखते निकाल देते हो क्या? या फिर कॉलेज टाइम में कोई ड्रामा वगैरह में तुम्हें इंटरेस्ट था क्या, जो तुम्हें इतनी सारी फिल्मी डायलॉग्स मार के एक्सपेक्ट करते हो कि लड़कियां इम्प्रेस हो जाएंगी? मुझे लगा था कि कोई बहुत ही सीरियस इशू होगा जो आज इसने मैसेज ही स्किप कर दिया, लेकिन ये तो बस नींद की वजह से गायब हुआ है। हाँ, खामखाम इतना कुछ सोच लिया मैंने। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, कहीं नहीं जा रहे फालतू कुमार, एटलीस्ट अब भी कुछ टाइम तक तो। अरे मैं क्या ही बताऊं आपको प्रिया जी, मुझे ना मूवीज देखने का बहुत ही शौक है, लेकिन अब ना मेरे पास टाइम ही नहीं होता है ज्यादा। तो मुझे एक मूवी देखने के लिए भी कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। पहले तो पूरा 1 घंटा यही डिसाइड करने में निकल जाता है कि कौन सी मूवी देखनी है, एंड देन उसके बाद जब कोई मूवी फाइनली डिसाइड कर लेता हूँ तो इतना कम फ्री टाइम होता है ना कि एक मूवी को खत्म करने में 2 से 3 सेशन लग जाते हैं। पहले कॉलेज में था ना, तो मैं एक दिन में 2 मूवीज भी कभी कभी देख लेता था, वो भी हर टाइप की, एक्शन, हॉरर, कॉमेडी, हिंदी, इंग्लिश, सब। आपको मूवीज देखना पसंद है? वैसे मैं भी कैसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, मूवीज देखना तो हर किसी को पसंद होता है ना? ये कोई जरूरी बात थोड़ी ना है, तुम तो बस अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो। वैसे सच बताऊं तो मुझे मूवीज देखने से ज्यादा बुक्स पढ़ना और लिखना पसंद है। पहले मैं फेमस राइटर्स की बुक्स उठाकर उन्हें अच्छी तरीके से रीड करती हूँ, एनालाइज करती हूँ, एंड देन मैं अपना लिखने का स्टाइल इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और अपने नॉवेल्स और सीरीज पे काम करती हूँ। बस इसी में टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मूवीज थोड़ी बहुत कभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ देखी तो देख ली, अलग से ज्यादा नहीं देख पाती। मैंने ये मूवीज वाली बात पहली बात बताई है किसी को। जब भी मैं किसी को कहती हूँ कि मुझे मूवीज से ज्यादा रीडिंग अच्छा लगता है, वो मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं और मुझे बोरिंग कहने लगते हैं। अब ऐसा है तो है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यार वैसे मेरे पास एक मूवी का आइडिया है जो तुम्हें बहुत ही पसंद आने वाला है, और पसंद छोड़ो, तुम्हारी फेवरेट मूवी बनने वाली है ये। बताऊं? चलो बता ही देता हूँ। मैं तो कहता हूँ जो तुम्हारी नॉवेल है ना, बॉस गर्ल, तुम उसकी स्क्रिप्ट किसी मूवी डायरेक्टर के पास सबमिट कराओ।
अरे कितनी सही मूवी बनेगी उस पर, मजा ही आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्टर को एक्टर्स ढूंढने में मुश्किल भी नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों तो बिल्कुल तुम्हारी बॉस गर्ल के मेन कैरेक्टर के जैसे ही है ना। तुम हीरोइन और मैं स्मार्ट सा हीरो, हो गई फिल्म पूरी। देख लेना, हर शहर में हर जगह हिट हो जाएगी ये मूवी। अगर एक बार बन गई तो हर जगह सिर्फ हमारे फैन ही फैन होंगे। लगता है रात के 1 बजे नींद तुम्हारे सर पर इतना ज्यादा चढ़ चुकी है कि अब तुम आंखें खोलकर भी सपने देखने लगे हो। अरे कौन सी पिक्चर, क्या स्क्रिप्ट, कहाँ है डायरेक्टर? कभी एक्टिंग की भी है तुमने जो हीरो बनने चले? एक्टिंग छोड़ो, कभी कैमरा की भी शक्ल देखी है तुमने? अरे देखी नहीं है तो बहुत जल्दी देख लेंगे, तुम हाँ तो कहो। और वैसे भी लव स्टोरीज जैसी मूवी में एक्टिंग कम और हीरो हीरोइन का रोमांस एंड केमिस्ट्री ज्यादा देखी जाती है। आ गए ना तुम आखिर अपनी औकात पे। अपने मैं सोने जा रही हूँ और मुझे परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कल बात करेंगे, अभी जाओ तुम भी सो जाओ, बाय। लगता है वापस से शर्मा गई आप हीरोइन जी। चलो कोई नहीं, कल बात करते हैं, बाय, गुड नाइट। मेरे ही सपने देखिएगा।